साक्षी क्या हो गया है तुझे? कब से फोन बज रहा है, तू फोन क्यों नहीं उठा रही? एक बार मेरी लाडू से बात क्यों नहीं करा रही है? नहीं है। साक्षी तुझे हो क्या गया है? पागल हो गई है क्या तू? तुम दोनों इकट्ठे ही साथ में गए हो ना, तो कहाँ जाएगी वो? ढूंढ उसे, मेरी बात करा दे उससे। वो ऐसी जगह चली गई है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाई। साक्षी, बंद कर अपनी ये मजाक मस्ती। ये कोई वक्त नहीं है मजाक करने का। मैंने तुझसे कहा ना लाडू को ढूंढ, मेरी बात करा। माँ आप रो क्यों रही हो? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। माँ 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 क्या हुआ? पापा दादी माँ उन्हीं, आपको क्या हुआ? माँ 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 उठो ना, क्या हुआ? माँ पापा जल्दी आइए। माँ माँ क्योंकि अम्बे माँ ही है जो हर इंसान का मुकद्दर लिखती है और जब चाहे उसे बदल भी सकती है। तुम उन्हें देखो ना देखो, उन पे विश्वास करो ना करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हें देख रही हैं, हर पल तुम्हारा ख्याल रख रही हैं। अम्बे माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती? इतना बड़ा अंधता मेरी देविका के साथ कैसे कर सकती? देविका आपको माँ समान मानती है, माँ समान। उसने हमेशा मुझसे कहा है कि उसने आज तक कभी अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन अगर उसकी माँ होती तो उसका चेहरा, उसका रूप, उसकी छवि बिल्कुल आपकी तरफ। घंटों भर बैठ के आपसे बातें करती आई, आपसे हर बात शेयर करी, हर बात, हर दुख, हर तकलीफ, हर सुख, सब कुछ आपसे शेयर किया। ये सोचकर कि आप उसकी बात सुनती हैं, इस विश्वास के साथ उसने अपनी सारी बातें शेयर कही कि अगर कोई तकलीफ उसके ऊपर आएगी तो आप उसकी तकलीफ को दूर करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, उसकी मदद करेंगे, इस विश्वास के साथ। तो फिर क्यों आपने उसका विश्वास तोड़ दिया? क्यों उसकी तकलीफ में उसकी सहायता नहीं की? क्यों नहीं बचाया उसे हमने माँ? क्यों नहीं बचाया मेरी देविका को? क्यों इतना बड़ा गलत, इतना अनर्थ आपने मेरी देविका के साथ कर दिया हमें माँ? क्यों आपने आकर देविका की सहायता नहीं की हमें माँ? मैं इसमें आपको दोषी नहीं ठहरा रहा, आपका कोई दोष नहीं है। मुझे पता है हमें माँ की इस दुनिया में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, और भी बहुत सारी लड़कियां जो आपको अपनी माँ मानती हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं अम्बे माँ। बहुत सारे लोग आप पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कि कुछ पलों के लिए आपके देविका के ऊपर से ध्यान हट गया, लेकिन प्लीज अम्बे माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अम्बे माँ, मेरी देविका को प्लीज वापस ला दो। प्लीज मेरी देविका को मुझसे मिला दो अम्बे माँ। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली वो, लेकिन आप तो जानती है ना कि वो कहाँ पर है। आपको तो पता होगा ना अम्बे माँ। अब प्लीज मुझे बता दो मेरी देविका कहाँ है अम्बे माँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं नहीं जी सकता अम्बे माँ। मैं देविका से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। किसकी कचकच सुनूंगा अम्बे माँ? कौन मुझे अपनी कचकच सुने? किसकी मुस्कुराहट देखकर मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगा अम्बे माँ? प्लीज प्लीज अम्बे माँ, उस लड़की को आपके ऊपर बहुत विश्वास है और उसी के कारण आज मेरे दिल में आपके प्रति बहुत विश्वास था, और मैं उस विश्वास को दिल में रख के आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता मांगता हूँ अम्बे माँ।
मुझे मेरी देविका से मिलवा दो प्लीज अम्मे माँ। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। प्लीज अम्मे माँ, प्लीज एक बार मेरी सहायता कर दो, मेरी देविका की हेल्प कर दो अम्मे माँ। प्लीज उसका विश्वास मत तोड़ो, मेरी जिंदगी मुझसे मत छीनो अम्मे माँ। अगर मेरी देविका को कुछ हो गया अम्मे माँ तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ अम्मे माँ, पूरी दुनिया का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। कोई आपके आगे ऐसे हाथ नहीं छोड़ेगा कोई। प्लीज अम्मे, प्लीज मेरी देविका को मुझे वापस भेज दो अम्मे। रवि प्लीज संभालो अपने आप को। रवि इस तरह से हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? ये आप में अपना विश्वास खो रहा है और मेरा आप पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। आपने मेरा साथ दिया है और मुझे पता है कि देविका अब कभी लौट कर नहीं आएगी। थैंक यू सो मच माता रानी। आपने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझे, देविका को रवि की लाइफ से दूर करके हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? पता नहीं बेचारी पर क्या क्या बीती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इनके बाहरी घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। और रही बात इंटरनल इंजरीज की, तो वो इंजेक्शन और मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएंगी। सवाल सिर्फ इनकी याददाश्त का है, क्योंकि अक्सर इतनी ऊंचाई से गिरने पे पेशेंट की याददाश्त चली जाती है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और फिर से चल फिर सकेंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी। रामू, डॉक्टर साहब को बाहर गाड़ी तक छोड़ो। ओके, थैंक यू। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन ये ठीक हो जानी चाहिए। देखिए अग्रवाल जी, हमने हर मुमकिन कोशिश की है। पूरे 3 दिन हो चुके हैं, इस इलाके का चप्पा चप्पा हमने छान मारा है, लेकिन आपकी वाइफ का कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे तो लगता है अब वो मिलने वाली नहीं है। आप भी झूठी उम्मीद छोड़ दीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ बार बार मत आइए, हमारा टाइम बर्बाद होता है। देखिए, आपके केस के अलावा भी हमारे पास दर्जनों केसेस हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। और इस बीच में अगर हमें कोई सुराग मिलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हाँ, पहाड़ की चट्टानों के पास से हमें एक मंगलसूत्र मिला है, उसे आप देख लीजिए। दिनेश, वो मंगलसूत्र लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, ये तो देविका का ही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जरूर किसी चट्टान से टकराई होंगी और फिर कोई जंगली जानवर उनकी बॉडी खींचकर जंगल ले गया होगा। मैं 100% कह सकता हूँ कि वो मर चुकी हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप बार बार ये मत बोलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि देविका जिंदा है। आप प्लीज मत बोलिए कि वो मर चुकी है। मैं इस बात को नहीं मानता। अरे नहीं नहीं, अपने आप को संभालिए। देखिए, जितनी जल्दी आप इस बात को समझेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। हे माता रानी, ये बच्ची आपका ही आशीर्वाद बनकर आई है। आपने इसे मेरी बेटी के रूप में लौटा दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि इसे कुछ याद नहीं आए। पता नहीं बेचारी कौन से बुरे वक्त से गुजरी है। अगर किसी भी कारण से इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है तो वो बात इसके दिल और दिमाग से मिट जाए।
इसका मन एक कोरा कागज बन जाए और इसका जीवन एक खूबसूरत तस्वीर। मैं ऐसे इतनी खुशियां दूंगी कि वही खुशी इसके लिए यादगार बन जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जैसे मैंने इसे अपनी बेटी के रूप में अपनाया है, ये भी बेझिझक मुझे अपनी मां के रूप में अपनाएगी। क्योंकि अगर इसे कुछ याद आता है तो इसे बहुत तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को तकलीफ हो। इसलिए बेहतर होगा कि इसे कुछ याद नहीं आए, कुछ नहीं। देखो रवि, जो कुछ भी हुआ उसे तुम जितनी जल्दी भुला दोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड रवि। देखो, अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो तुम्हारी फैमिली कैसे नॉर्मल होगी? वो तो तुम्हारी इन सारी बातों से दुखी होते रहेंगे ना। तुम्हें देविका को अपनी जिंदगी से निकालना ही होगा। बस, मैंने कहा बस। अब एक और शब्द नहीं मेरी देविका के बारे में। और आपने सोच कैसे लिया कि मैं देविका को भूल जाऊं? कैसे कह दिया आपने? अगर आपको यह नहीं मालूम कि देविका मेरे लिए क्या मायने रखती है तो आपको कोई हक नहीं मुझे यह कहने का कि मैं देविका को भूल जाऊं। देखिए मिस्टर, आज के बाद आप मेरे सामने देविका के बारे में कोई जिक्र नहीं करें। पर रवि, मैं तो तुम्हारे भले के लिए। मेरा भला प्लीज मुझे करने दीजिए। और मेरा भला आपके साथ नहीं, देविका के साथ था। आपको मैंने अपनी दोस्त माना, इतनी इज्जत दी, ये जानने के बावजूद भी कि आपने क्या किया और आपकी मन में मेरे लिए क्या है, उसके बावजूद मैंने आपको इज्जत दी और आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं देविका को भूल जाऊं। अब एक सलाह मेरी लीजिए, आज के बाद मेरे और मेरे परिवार से दूर रहिए। आपको मेरे परिवार के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। रवि पुत्र, माफ करना निवेदिता जी, मुझे क्या है ना कि दिमाग गर्म है अभी, इसका जख्म ताजा ताजा है ना जी, इसलिए। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगा। वो क्या है ना आंटी जी, जितना ज्यादा रवि टूटेगा उतनी ही जल्दी नॉर्मल भी हो जाएगा और उतने ही मौके मुझे मिलेंगे उसके और भी करीब आने के। कौन सी जगह? यहाँ कैसे आ गई मैं? एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं बन सकी ना, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा, किसी की भी नहीं, समझी? दोनों नहीं, हम तीनों, मैं भी उनके साथ हूं। बाहर आ जाओ देविका, बहुत प्यार से मारूंगा तुम्हें, बहुत प्यार करता हूं ना तुमसे मैं। और तू 2 मिनट में बाहर नहीं आई ना, और मैंने तेरे को तड़पा तड़पा के मारना है। तुम्हारी प्रॉपर्टी हासिल करने से लेकर तुम्हारे घर से निकलने तक का सारा प्लान रवि और मैंने साथ में बनाया था। वो हर कदम पर मेरे साथ था और मेरे साथ है। आप देविका को अंधेरे में ही रहने दो। देविका को यही सोचने दो कि हम लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आए हैं। हमारा असली और इम्पोर्टेंट मकसद क्या है वो उसे मालूम नहीं होना चाहिए। क्यों रवि, क्यों?
साथ ऐसा? कहाँ गई वो सारी प्यार की बातें, विश्वास की बातें? इतना प्यार किया था मैंने तुमसे, इतना भरोसा किया था तुम, अपनी अपनी जान से ज्यादा तुम्हें चाहता मैंने, और तुमने क्या किया? मेरी पीठ पीछे ऐसा वार किया कि मेरी रूह तक घायल हो गई है। क्यों रवि, क्यों? यस आई अंडरस्टैंड, पर मैं आज नहीं आ सकती। आई एम बिजी। प्लीज मुझे 1-2 दिन का वक्त दीजिए। या ओके, आई हैव टू गो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? भी प्लान बनाती हो, खुद ही बिगाड़ देती हो। जब प्लान बनता नहीं तो बनाती क्यों तुम? हाँ, हर काम उल्टा करना जरूरी है तुम्हें? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? उस डिटेक्टिव के पैसे दे देती, अगर उसे पैसे देती ना, यहाँ नहीं आता, नहीं देविका के सामने राज खुलता। मुझे लगता है देविका की मौत के बाद ना तुम्हें सदमा पहुंच गया है। क्या मुसीबत, क्या बुरी हालत, क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो चाहती थी कि देविका मर जाए, एंड शी इज डेड। देविका मेरा प्यार था, उसे मारने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में आके ये सब कर दिया मैंने। अरे आज मैं कितना भी दिखाऊं कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे घुटन हो रही है कि मैंने देविका को मारा और इस प्लान का हिस्सा बना तुम्हारे साथ। अरे तुमसे बचाने के लिए मैं यहाँ आया था, और मैंने क्या कर दिया? तुम्हें तो तुम्हारा रवि मिल गया, लेकिन मुझे क्या मिला? मेरा प्यार मुझसे छिन गया, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरे लिए। क्या बर्बाद हो गया? हाँ, क्या बोले जा रहे हो तुम? जैसे कि अगर तुम देविका को बचा लेते तो वो भागकर तुम्हारे पास आ जाती। उम्मीद तो थी, आज नहीं तो कल मिल जाती मुझे। अरे नहीं मिलती तो उठा के लेके जाता। तुम्हें क्या बोल रहे हो? अब वो मर चुकी है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम मेरे पास। तुम ना मुझे सच में इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अकल है कुछ या पत्थर ही भरे पड़े हैं? पता है ना बगल वाले कमरे में रवि है, तो उससे सुन लिया तो उसको पता चल जाएगा कि देविका के कत्ल में हम तीनों का हाथ है। आप इसे समझाइए आंटी जी, ये बार बार मुझसे कहता है कि मैं जिम्मेदार हूँ। देखो सकेत जी, ये निवेदिता जी है ना, बिल्कुल सच कह रही है। और देखो अब आप ना इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। वो देविका के कत्ल में हम तीनों का बराबर का हाथ है। लेकिन आपको ये अचानक से झगड़ा करने की क्या सूझी है? अरे वो पुलिस वाला मिला था, वो मुझसे ये कह रहा था कि देविका की लाश नहीं मिल रही है और हो सकता है कि जंगल में जंगली जानवर उठा के लेके गए हो, इसीलिए वो केस क्लोज करने वाले थे। लेकिन रवि वहां पहुंच गया, रो के गिड़गिड़ा के ये कहने लगा कि ये हादसा नहीं, मर्डर है, किसी ने देविका का खून किया है और उसकी लाश किसी भी तरह ढूंढ के निकाले। ये तो अच्छा हुआ कि वो पुलिस वाला दोस्त निकला, अंबाले वाला था। अब उसने मुझसे ये कहा है कि किसी भी तरह रवि को समझाए, वो मर चुकी है, तभी ये केस क्लोज हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अभी आप दोनों की जिम्मेदारी है किस तरह रवि को समझाए कि देविका नहीं मिलने वाली, वो मर चुकी है, और हो सके तो उसे दूर कहीं लेके जाए। तब तक देखता हूं क्या करना है, संभाल लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। गोपाल, अंदर जो लड़की है वो मेरी बेटी है, उसका पूरा ध्यान रखना, एकदम उसके साथ रहना, चौकन्ने रहना, उसको छोड़ना नहीं अकेले, ठीक है? क्योंकि होश में आने के बाद मेरा उसके साथ होना बहुत जरूरी है। हो सकता है होश में आने के बाद वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। बहुत मेहनतों के बाद माता रानी ने मुझे ये बेटी दी है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। डॉक्टर ने कहा कि इसे जल्द से जल्द होश आ जाएगा। जैसे इसके शरीर में कोई हलचल हो मुझे बता देना। लगता है वो होश में आ गई, मैं जाकर देखती हूँ। क्यों रवि? मेरा मतलब यह है कि अगर मुझे श्योरिटी ना होती कि मिस लूथरा इस काम को जल्दी और अच्छे से करेंगे तो मैं कभी तुमसे ना कहता। ठीक है, फिर मुझे भी विश्वास है, मैं साइन कर देती हूँ। रवि, रवि वहां खड़े खड़े मुझे मरते हुए देख रहा था और उससे कैसे मीठी मीठी बातें करके मुझसे वो पेपर साइन करा लिए और मैंने
इसका मतलब अब सच है, मिस लूथरा के साथ है वो, और वो सब चाहते थे कि मैं मर जाऊं। वो सब चाहते थे कि मैं मर जाऊं। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है रवि मेरे साथ? कैसे? क्यों रवि, क्यों?